गुड मॉर्निंग बच्चा जी। नमस्ते बच्चा जी। वेलकम बैक बच्चा जी। बात करने वाले आईटीएफ की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। उसके अंदर क्या चल रहा था? प्रॉपर्टीज चल रही थी। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाली चीज थी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, तो अपन इसकी बात करेंगे, अपन आगे चलेंगे और बात करेंगे और थोड़ी बहुत चीजों की। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं। उसके अंदर सेकंड मुद्दा है प्रॉपर्टी सेकंड है। ठीक है, P2 बोलता हूँ मैं इसको, प्रॉपर्टी सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी कैसी है? तो अगर आपको ऐसे कुछ एक फंक्शन लिखा जाए y sin इनवर्स sin x, ये प्रॉपर्टीज के अंदर होगा। इस बार देख लेना गौर से, sin इनवर्स क्या लिखा गया है? sin x लिखा है। ये वाली चीज कुछ इस प्रकार से लिखी है, sin इनवर्स sin x। तो अब क्या आएगा? sin इनवर्स sin 0, मैं तो वैल्यू डालूंगा उसके हिसाब से निकालूंगा। sin इनवर्स sin पाई बाय 6, फिर पाई बाय 4, पाई बाय क्या ले लो 3 ले लेता हूँ, और ये ले लेता हूँ पाई बाय 2, फिर एक आगे एक दो और ले लेता हूँ 2 पाई बाय 3। क्या ये होगी? होगी। फिर उसके बाद क्या आएगी? 2 पाई बाय 3 के बाद 120 डिग्री 140 के लिए 3 पाई बाय 4 चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल चलेगा। 3 पाई बाय 4 कितनी वैल्यू ली है अपने, इसके ऊपर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पे मुझे बताइए, sin इनवर्स sin 0 1 आएगा कि 0 आएगा? 0 आएगा। फिर यहाँ पे sin इनवर्स sin पाई बाय 6 1 बाय 2 आएगा। यहाँ पे 1 बाय 2, यहाँ पे अंडर रूट 3 बाय 2, कुछ इस प्रकार से आएगी चीज़। चलिए आगे नीचे की बात नहीं करते, इसके पहले अपन आंसर देखने स्टार्ट करते हैं। sin इनवर्स 0 0, क्योंकि तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा sin इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है। sin इनवर्स कहाँ से कहाँ तक? इसके अंदर इनपुट से -5, इसके अंदर अपन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू डाल सकते हैं? इसके अपन -1 से +1 तक वैल्यू डाल सकते हैं। 1 बाय 2 डालिए, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 5 बाय 6 5 बाय 4। इसका आंसर क्या आएगा? 5 बाय 3। आप है देख रहे हैं y y y, ये सब y लिखा गया है। यहाँ पे आप आंसर का बराबर जोड़ने तक x की जगह 0 लिखा तो y x आ गया। 5 बाय 6 लिखा तो y 5 बाय 6 आ गया। 5 बाय 4 लिखा तो y क्या आ गया? 5 बाय 4। 5 बाय 3 लिखा तो y 5 बाय 3। मतलब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वही का वही यहाँ पे आंसर आएगा। 5 बाय 2 लिखूंगा तो क्या होगा? sin इनवर्स 1 5 बाय 2, किसी यही आएगा? अरे हाँ, बिल्कुल यही आएगा। sin इनवर्स sin 2 पाई बाय 3 क्या आएगा? sin इनवर्स sin 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 को हमने तो थोड़ा बहुत ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करें? sin कैसे लिख दो? पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? sin इनवर्स sin पाई बाय 3, और sin पाई बाय 3 आता है अंडर 3 बाय 2, तो क्या आ जाएगा? sin इनवर्स अंडर 3 बाय 2। और अगर sin इनवर्स अंडर 3 बाय 2 आ रहा है मेरा आंसर,
तो यहाँ से क्या आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया मेरा 5/3। क्या आ गया 5/3, पूरा का पूरा ये इसका आंसर आ गया, फाइनल आंसर ये 5/3 है। तो देख रहे हैं आप y इक्वल टू x ही आ रहा है, ये चीज तो बीच में कट गई, ये आ गई sin इनवर्स sin 5/3, अगर ये चीज आ रही है तो आंसर क्या आ रहा है 5/3। मतलब लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज इसमें से आएगी 5 - 5/3 में से। ओके, तो अगर अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये लास्ट वाली वैल्यू इसको फाइंड कर लेते हैं। ये क्या होगा sin इनवर्स sin 3π/4 की जगह पे π - π/4 हो जाएगा। सो पाई 4π - π/4 which is equal to 3π/4, या फिर 4π/4 हो जाएगा, माइनस पाई मतलब 3π/4 हो जाएगा इसका आंसर। साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन और π/4 इसका आंसर आएगा। जी हाँ बिल्कुल इसका आंसर वही आएगा। तो यहाँ से sin π/4 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, फाइनल आंसर कितना आ गया π/4। y का आंसर तो हमको पता हो गया कि भाई साहब ये इसका आंसर y का आंसर तो माइनस π/2 से प्लस π/2 भी जा रहा है, 0 ये π/2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू नहीं लिखी लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन आ चुका है मेरे दिमाग में। अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से एक चीज बता दूँ, चलिए आगे घूम फिर के आगे चल जाते हैं। ये पाई ले लिया, साइन इनवर्स साइन पाई, क्या आंसर आएगा, ऐसा क्या कर सकता हूँ कि 2π - पाई, बिल्कुल करने की कोई नीड नहीं है। sin pi is equal to 0, तो sin इनवर्स 0 is equal to 0, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये सारे एंगल माइनस कर दूंगा तो प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से क्या आंसर आएगा, sin -π/2 का माइनस आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा sin इनवर्स -1, तो ये कैंसिल कर देगा -π/2, ये सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव में 0 सबसे छोटा आंसर आएगा और बड़ा π/2, और नेगेटिव में सबसे छोटा आंसर क्या मतलब कि क्या आंसर आएगा सबसे छोटा -π/2, तो -π/2 से π/2 इसकी रेंज होगी इसकी y की। अपन इसमें डाल क्या सकते थे इस वाले फंक्शन के अंदर, तो अपन इस फंक्शन के अंदर sin इनवर्स sin x की अगर मैं बात करूं तो sin के अंदर जो x आता है उसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, x हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें y क्या मिलेगा, y हमको ये फिक्स वैल्यू मिलेगी -π/2 से π/2। अब ये ऐसी वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि जो चीज इसके अंदर है sin x वो किसके अंदर है sin इनवर्स, और sin इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है -π/2 से π/2, इसीलिए इसका आंसर ये वाला आ रहा है -π/2 से π/2। ठीक है, लेकिन x अपन क्या डाल सकते हैं बिलोंग्स टू r। अब इसके ग्राफ की बात करें तो देखो ग्राफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, क्यों ऐसा आ रहा है, तो देखो 0 लेने पर क्या आ रहा था 0, फिर π/6 लेने पर क्या आ रहा था आंसर भी π/6, π/4 लेने पर वही का वही, π/2 पे π/2, मतलब कि y x है, π/2 लिया तो क्या आंसर आ गया π/2 आ गया। यहाँ पर अगर -π/2 लिया तो y में क्या आंसर आ गया -π/2। ओके, इस प्रकार से पूरा का पूरा चलता है, ये कहां तक चला π/2 तक। लेकिन इसके आगे चलते हैं, sin इनवर्स sin 2π/3 इसकी वैल्यू कैसे आई, इसकी वैल्यू तो π/3 है। और आपको पता होगा कि π/2 के बाद sin की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है, बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है कम होती है। ठीक है, तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से डाउन फॉल में चली जाएगी, कि π/2 उसके बाद ये 3π/2।
सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी सारी की सारी वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई सारे के सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन मैं 2 पाई बाय 3 लिया, क्या लिया, 2 पाई बाय 3, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, पाई बाय 3 आ रहा है। तो देखो जो y का वैल्यू है, y का वो तो पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 तक ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 पाई बाय 2 ले लूंगा तो चलिए पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 आंसर आ गया, 3 पाई बाय 2 में 3 पाई बाय 2 sin 3 पाई बाय 2 कितना होता है, कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत, डायरेक्ट आ जाएगा। 3 पाई बाय 2 इक्वल टू -1, तो sin इनवर्स -1 का आंसर कितना आएगा, -1 का आंसर आएगा माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे 3 पाई बाय 2 क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2। ये हो गया, पता चल गया। अब बात करते हैं बीच वाले फंक्शंस की। बीच वाले फंक्शन में sin पाई क्या आएगा, 0 आएगा। इन दोनों के बीच में क्या है, पाई आ रहा है, और पाई पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। तो ऐसे पूरे के पूरे पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे कोई बोल दे कि 2 पाई बाय 3 पे 2 पाई बाय 3 उसकी उस पे क्या आंसर आ रहा है, उस पे आंसर आ रहा है पाई बाय 3। फिर ऐसे आएगा 2 पाई बाय 3 की जन बाद 3 पाई बाय 4, तो मुझे बोले 3 पाई बाय 4, तो यहाँ पे पाई बाय 4 आ रहा है। फिर कोई मुझे आगे 150 के लिए बोल दे, तो 150 क्या होता है, 30 का कितना गुना 5, तो 5 का अगर 6 की बात करूँ तो उसका आंसर क्या आएगा, 5 बाय 6 आएगा। तो इस प्रकार से पूरी लाइन नीचे खींचती आ रही है और आगे भी ऐसे चलती जा रही है और ये माइनस तक जुड़ रही है। मुझे इतना पता चल रहा है कि y x के हिसाब से ग्राफ चल रहा है, किस हिसाब से, y x के हिसाब से। अब मुझे बताइए क्या ये y x है, ये वाला जो कर्व है y x है, बिल्कुल नहीं, ये y x नहीं है। इसका तो स्लोप भी कुछ और हो गया, इसका स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव दिख रहा है, तो ये -x आ जाएगा। m की जगह पे 1 कैसे ले लिया, वो भी दिक्कत वाली बात है, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन अब ये टच कहाँ पे होगा, कि पाई बाय 2 पे है, तो आगे मेरे हिसाब से पाई पे टच होगा, तो ये पाई आ जाएगा। इसका कर्व ऐसे आएगा, इस लाइन का जो है स्लोप, ये लाइन की इक्वेशन आएगी, इस लाइन की इक्वेशन इस प्रकार से आएगी, y x -x plus pi by 3। देखो अब इसकी बात करते हैं, इसकी जगह पे क्या डालेंगे, -2 पाई बाय 3, फिर प्लस पाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2 पाई बाय -2 पाई बाय 3 प्लस पाई, तो आंसर आएगा पाई बाय 3। फिर y का आंसर यही आ रहा है, तो बिल्कुल यही आ रहा है, पाई बाय 3 आंसर है। 2 पाई बाय 3 का आंसर कितना आ रहा है, पाई बाय 3 आ रहा है। समझ गए आप लोग, अंडरस्टैंड, क्लियर कट अंडरस्टैंड। तो आगे सारे के सारे कर्व कुछ इस प्रकार से ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ऐसे चलते जाएंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, y x - पाई, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अपन इस साइड जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। तो ये क्या इंक्रीजिंग नेचर का होगा जी, बिल्कुल नहीं, ये डिक्रीजिंग, दोनों ही वैल्यू अगर बढ़ रही है, दोनों ही वैल्यू, तब जाके अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाला भाई साहब जो है मेरा, ये वाला, ये पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग नेचर का है। लेकिन एक वैल्यू कम हो रही है x की, y की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस, और डिक्रीजिंग नेचर का होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो y क्या होगा -x प्लस -x - पाई। लेकिन अब x की वैल्यू खुद कैसे आएगी, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ गए क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए,
इस वाले करके x की वैल्यू क्या से हो रही है, यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो इंक्रीजिंग हो रही है, y की वैल्यू इंक्रीजिंग, तो ये वाला जो पूरा का पूरा स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है, समझ गए? तो इसके लिए y x आ रहा है, ये डिक्रीजिंग है तो -x आ रहा है, ये भी डिक्रीजिंग है तो -x आ रहा है। तो x का आप करेंगे नीचे y एक्सिस पे -पाई पे, तो देयर से -पाई आ रहा है, ये -x। कोई बोलेगा कि -2x क्यों नहीं लिखा? आपकी बात बिल्कुल सही है। m क्या होता है? m, what is the m? अगर कुछ नहीं पता तो अपन ये c से निकाल देंगे, y mx + c, y - c अपॉन x क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। अब यहाँ पे y तो क्या है? कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं अपन x के लिए। चलिए मान लीजिए π/2 के लिए y क्या है? π/2 माइनस c कितना है? c तो कुछ है ही नहीं, c 0 है, तो 0। x क्या है? π/2, तो कितना आंसर आ गया इनका? 1 आ गया ना भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पाई वाली लाइन के लिए डालते हैं। पाई वाली लाइन के लिए y बताइए 0, फिर c प्लस पाई, और x कितना था? पाई था, तो यहाँ पे -1 आ गया, तो ये -1 ही तो लिखा है। फिर दूसरा एक और भी चीज है, tan थीटा इज इक्वल टू m और इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये वाली चीज भी होती है m के लिए। किसके लिए? m के लिए। तो यहाँ पे आप y2 - y1 कीजिए, x2 - x1 कीजिए, m मिल जाएगा, which is equal to tan थीटा। चलिए इस लाइन के लिए कहते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं। y2 क्या हो जाएगा? 3π/2, y1 क्या हो जाएगा? π/2, सॉरी इस पॉइंट के लिए y क्या होगा? -π/2, और y1 क्या हो जाएगा? वो प्लस π/2 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा? x2 आएगा 3π/2। हाँ ये प्लस होगा, लेकिन नीचे में तो माइनस है ना, माइनस आएगा। और लास्ट में x क्या है? π/2, ये π/2। ऊपर क्या आएगा? -π, नीचे क्या आएगा? 3π/2 - π/2 which is equal to π/2। 3π/2 - π/2 which is equal to π, ये π कैंसिल -1 आ गया इसका, कितना? -1, तो m -1 है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं। क्लियर कट अबाउट दिस ग्राफ। ये -x - y, ये वाला क्या होगा? ये तो प्लस लिख ही रहा है, y is equal to x plus पाई, पाई नीचे जाएगा, ये वाला कभी ऐसे नीचे y एक्सिस को टच करेगा इस पे लाइन, तो इसका y क्या आएगा? माइनस है, y is equal to x minus y। अब लोग बोलेंगे कि हमको करना क्या है? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा, हमको करना क्या है? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो देखो आप लोगों को करना बस इतना है कि 2π/3 या कुछ भी ऐसी वैल्यू आ रही है, कैसी वैल्यू? एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसी वैल्यू आ रही है, उसको आप तोड़ो। क्या करो? तोड़ो, और तोड़ने के बाद वो π/2 मतलब कि π - π/3 लिखा है, तो किसके अंदर आनी चाहिए? π/2 के अंदर आनी चाहिए। तो 2π/3 अगर ले लिया होगा x, तो डायरेक्टली अपन क्या बता देंगे कि y क्या y का आंसर क्या आएगा? π/3 आएगा। y का आंसर कितना आएगा? π/3 आएगा। मान लो कि मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे को 5/3 बोल दिया। क्या बोल दिया? 5/3। और 5/3 को ऐसे तोड़ना है कि जिससे इसका आंसर -π/2 और +π/2 के बीच में है। तो यहाँ पे मैं -2π कर दूँ तो ये 5/3 - 2π क्या आ रहा है?
ये 5 माइनस ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। 3 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भाई सब बताइए जरा, -5/3। इसका आंसर आ जाएगा -5/3। क्लियर कट अंडरस्टैंड। ये आप अगर चलिए 2 पाई की बात कर रहे हैं तो 2 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा मेरा पाई और पाई को 0 आंसर आ गया। करना क्या है कि ये सब चीजें कैसे कैसे पता चल रहा है कि भाई सब 2 पाई से, देखो हमको जो भी पॉइंट लेने हैं वो पाई के मल्टीपल में लेने हैं, जो भी पॉइंट्स लेने हैं वो किसके मल्टीपल में लेने हैं, पाई के मल्टीपल में। यहाँ पे क्या आएगा, अरे सॉरी यहाँ पे 2 पाई आएगा तो यार -2 पाई करना पड़ेगा। अगर 2 पाई लेंगे तो 2 पाई -2 पाई क्या आ जाएगा 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 पाई होगा, तो सारे के सारे जो वैल्यू 2 पाई के मल्टीपल में चेंज कर लेंगे। फिर फिर बात आती है कि प्लस ले या माइनस ले। ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये -x + पाई हो रहा है, -2 पाई मैंने मान लिया था कि 2 पाई बाय 3 लेगा। चलिए यहाँ पे माइनस या फिर 3 ये वाली इक्वेशन 3 पाई बाय 2 के लिए लगा दे तो क्या हो जाएगा -3 पाई बाय 2 प्लस पाई विच इज इक्वल टू -पाई बाय 2। तो y का आंसर क्या आ जाएगा -पाई बाय 2, देख लो 3 पाई बाय 2 पे -पाई बाय 2, ये आंसर आ गया। अच्छा मेरा क्या डाउट ये है कि कोई साला पाई की जगह पे -2 पाई छोड़ देगा तो क्या होगा, -3 पाई बाय 2 -2 पाई छोड़ देगा कोई या फिर +2 पाई, तो कितना आंसर आएगा -3 पाई बाय 2 +2 पाई, तो यहाँ से आंसर आएगा -3 पाई + 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -पाई बाय 2। चलिए दोनों जगह से सही आंसर आएगा। दोनों जगह से क्या खास से आंसर यहाँ पे प्लस आ गया, y का आंसर क्या आ गया प्लस आ गया, y इज इक्वल टू प्लस पाई बाय 2। अगर कोई 2 पाई बाय 2 ले लेगा ना तो गलत आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमको क्या करना है, जो भी एंगल दे रखा है, जो भी एंगल उसके नियरली पाई वाला, नियरली पाई वाला मतलब कि ये वाला एंगल दे रखा है तो उसके नियरली पाई 2 पाई आ रहा है, ये एंगल दे रखा है तो उसके नियरली इक्वल क्या आ रहा है, ये वाला पाई आ रहा है। फिर क्या करना है, इसका या तो माइनस करो या तो सम करो, लेकिन आंसर कैसा आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए आप आपके पास जो भी वैल्यू है उसका आंसर क्या आना चाहिए, पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए। अगर मैं 3 पाई बाय 2 लेता हूँ, मुझे देखिए कुछ पता नहीं है, मैंने डायरेक्ट 3 पाई बाय 2 के लिए बात कर दी, ये 3 पाई बाय 2 था। अगर मैं इसमें से इसको पाई को माइनस कर रहा हूँ तो क्या आएगा आंसर पाई बाय 2 आएगा। कोई साला पाई बाय 2 किया जाए तो गलत होगा, गलत होगा, कुछ भी अगरम बगरम तीव्रम नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, सो तो करना क्या है, इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, क्या रखनी पड़ेगी, ये वाली इक्वेशन, तब जाके आंसर आ रहा है। देखो आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो ये वाली चीज परमानेंट है, ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो ये वाले फॉर्मूला, तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, ताकि पाई बाय 2 के बीच में ऐसे जैसे अपन पहले भी ब्रेक करते हैं उसी हिसाब से ब्रेक करना है और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। मान लो कि यहाँ पे अपन बात करते हैं 5 बाय 3 की, किसकी 5 बाय 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बाय 3 2 पाई माइनस 5, 2 पाई माइनस 5 बाय 3 कैसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ।
टू पाई माइनस 5/3 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ऐसे नहीं लिख सकता। अब 5/3 का भी आंसर नहीं लेना मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इसको ब्रेक करना है। ठीक है, पाई माइनस 5/3 ले लो। 2 पाई माइनस 5/3 ले लो। हाँ, 2 पाई माइनस 5/3 ले लो। 6 पाई माइनस पाई बाई 3, 6 पाई माइनस पाई 5/3 तो आ गया क्या इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ से आएगा 5/3 और यहाँ से आएगा 5/3। तो ये फाइनली 5/3 आंसर देगा। ये माइनस नहीं देगा, ये मैंने गलत किया था क्योंकि मैंने कस्टम इस रूल का यूज किए बिना ही मैंने इसको निकाला था, तो ये चीजें गलत आ रही थी। अगर आपको इस वाले कर्व के हिसाब से चलना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? इसका स्लोप पता होना चाहिए। x के साथ माइनस लेना है, प्लस लेना है, फिर क्या करना है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको इस सब चीजों से नहीं जाना तो आप ये वाले तरीके से जा सकते हो। यहाँ से आंसर कितना आ रहा है? 5/3। अगर अपन इसको आगे चेक करना चाहे तो अब ये वाला कहाँ पे आएगा? 5/3 क्या 3π/2 से बड़ा है? हाँ, 3π/2 मतलब 5/2 का 3 270 डिग्री। और ये क्या होगा? 5/3 भाई साहब, 5/3 मतलब 60 डिग्री। 60 × 5 300। तो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे? 5π/3 माइनस 2π। क्या आंसर आ रहा है भाई का? 5π माइनस 6π डिवाइडेड बाय 3। यहाँ से आंसर आ रहा है -π/3। कितना आंसर आ रहा है? -π/3। तो फिर मेरा यहाँ से गलत क्यों आ रहा है? वहां से अगर -π/3 आना है x minus 2π 5π/3 minus 2π minus π/3। ठीक है, चलिए सही लिखा है। यहाँ से क्या है? 2π minus π/3। minus π/3 6 minus π/3। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया। 2π minus π/3 sin 2π minus π/3 किसके अंदर चला जाएगा? कोऑर्डिनेट किसके अंदर है? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फोर्थ। अगर फोर्थ में आ रहा है, ये वाली चीज फोर्थ में आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा भाई साहब। साइन के आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। तो दैट्स व्हाई ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? ये वाला। एक चीज तो मैं यहाँ पे देखना ही भूल गया, पाई माइनस π/4 कहाँ पे आता है? देखिए, सबसे पहली बात आती है कि पाई और 2π आएगा तो फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर बात करते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है? पाई माइनस π/4। पाई में से π/4 हटाएंगे तो आएगा सेकंड। 2π में से π/3 हटाएंगे तो 2π में से π/3 हटाएंगे तो फोर्थ आएगा। फोर्थ में साइन क्या था? वो नेगेटिव, तो ये -π/3 आ गया। ठीक है, तो ये वाला तरीका मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपको उसमें ये सब चीज याद नहीं रखनी पड़ती। सिर्फ ये लिखो और आंसर निकालो, कोई सा भी कर लो, किसी के लिए भी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात किसके लिए? साइन के लिए। थोड़े बहुत और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इसके भी आंसर निकालिए। देखिए, ये सब आंसर निकालने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत कब पड़ेगी मैं आपको बता दूं। इसकी जरूरत पड़ेगी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि या फिर तो आपको ये ग्राफ याद हो चुका है तो आप ग्राफ याद कर सकते हो। ग्राफ याद करके सबसे सटीक गलत नहीं आंसर है, तो इस सटीक
साइन इनवर्स साइन 1, कोई मुझे बोले कि साइन इनवर्स साइन 1 निकालो, कोई मुझे बोले कि साइन इनवर्स साइन 2 निकालो, साइन इनवर्स साइन 3 निकालो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तब अपन आप क्या करेंगे। आपको एक चीज तो पता है कि y = x, यहाँ पे जो लिखा होगा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए y = x का आगे चलता है, y = x से -π/2 से π/2 तक चलता है, उसके आगे क्या करना पड़ता है, उसके आगे जो भी वैल्यू उसको -π/2 से π के बीच में लानी पड़ती है। तो sin इनवर्स sin 1 क्या -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा ही बना जाएगा। sin इनवर्स sin 2 ये कहाँ पे चला गया, π/2 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, -2 + π ये वाली चीज करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। sin 3 कैसा हो जाएगा, क्या 3π/2 से बढ़ जाएगा, π/2 से 3π/2 के बीच में आ रहा है क्या, 3π/2 1.7, 3π/2 = 1.7 into 2, 1.7 into 2, हाँ ये इसके अंदर ही आया है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, -3 + π, इसका आंसर ये आएगा। अगर कोई मुझे बोल दे कि sin इनवर्स sin 5 निकालो, तो ये तो भाई सर 3π/2 से 5π/2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 5 - 2π। समझ गए क्या, आपको इस सब चीजों के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, ग्राफ का। ग्राफ के बिना आप इन सब चीजों के आंसर नहीं निकाल सकते, किसके पर्टिकुलर इन सब चीजों के आंसर निकालना मुश्किल है। क्लियर, कोई बोल दे कि एक दो और क्वेश्चन निकालो, इससे क्या हो जाएगा, आपका तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो ये भाई सर पूरा का पूरा मैंने समझा दिया sin इनवर्स sin x, किस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कौन सी एक चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर पाई वाले फॉर्मेट में आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से निकालें, लेकिन अगर इस वाले फॉर्मेट में आ रहे हैं तो आपको ये वाली चीजों की जरूरत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कल के हिसाब से इसका आंसर सबसे बेस्ट तरीके से आता है। बताइए इन तीनों के लिए, बताइए 33 मिनट इस चीज को समझाने में चुके। फिर क्या आएगा, cos इनवर्स cos x आएगा, फिर tan इनवर्स tan x आएगा, उसके बाद आएगा sec इनवर्स sec x, cosec इनवर्स cosec x, एंड लास्ट में cot इनवर्स cot x। ये वाली सारी की सारी चीजें अभी तुरंत ही अभी पढ़ेंगे। इसके बाद sin इनवर्स sin 6 क्या हो जाएगा, 6 - 2π, क्योंकि ये क्या आ जाएगा 3π/2 से बड़ा है, इसलिए x - 2π वाला में। sin इनवर्स sin 4 ये किसके अंदर आ जाएगा, 3π/2, 3 × π/2 कितना होता है, पाई होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कुछ 9 से भी बड़ा हो जाएगा, 9 से भी बड़ा हो रहा है। 9.4123 एग्जैक्टली में बात करूँ तो 14 × 3 कितना हो जाएगा, 42 9.42 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये 4 से तो बड़ा आंसर आ रहा है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा भाई साहब -4 + π, ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, सही हो क्या, 5 के लिए सही लिखा है, अगर 5 के लिए करेंगे तो क्या ये चीज 5 से बड़ी है, नहीं, इसका अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन, तो ये तो 5 से छोटा आ रहा है, तो
फाइव फाइव के लिए क्या सही रहेगा, x माइनस टू बाई सही रहेगा, ठीक है, सब कुछ सही लिखा गया। चलिए साइन इनवर्स साइन माइनस नाइन, तो माइनस नाइन को आगे निकाल देंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन नाइन हो जाएगा, ये वाली चीज आएगी। अब आप बताइए कि माइनस नाइन कहाँ पे आता है, ये हो जाएगा ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर टू पाई आ जाएगा, इसी से हिसाब से पता चलेगा। चलिए 9 के लिए बताइए ये क्या हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 पाई में कितना आंसर आ जाएगा 2 into 3.14, ये तो 6.14 के समथिंग हो गया। फिर 5 पाई बाई 2 करेंगे तो 5 पाई बाई 2 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 15, 15 बटा 2 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये का भी सीधे आगे चला जाएगा, ये वाला करो, आगे वाला जो भी करोगे माइनस एक्स प्लस 3 पाई आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3 पाई आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कैसा आएगा, हाँ एक और भी प्रॉपर्टी होती है, एक तो यहाँ पे, फिर साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन फिर से आगे निकाल दिया, ठीक है। अपने को अब पॉजिटिव वे से पता चल गया कि इसका आंसर कितना आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था 3 माइनस x माइनस 3 पाई, तो यहाँ पे माइनस x x ले तो भी क्या आएगा 9 माइनस 3 पाई आएगा, ठीक है, सो माइनस 9 प्लस 3 पाई, ये वाला आंसर आएगा। समझ गए क्या, प्रॉपर्टी फर्स्ट का भी यूज किया गया है, कहाँ पे यहाँ पर sin इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, तो प्रॉपर्टी फर्स्ट का यूज किया गया है। क्या आप लोगों को समझ में आई चीज, जी हाँ बिल्कुल समझ में आई। तो ये थी प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी 2 में sin इनवर्स की बात। अब बात करेंगे अगले सब चीजों की, थोड़ी देर के लिए रुक रहा हूँ मैं।